हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का डिस्कशन है मेरा क्यों और क्या में न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या डिफरेंसेस है, तो इसके बारे में हम पहले देखेंगे। न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या डिफरेंसेस है, बिल्कुल बहुत आसानी से देखना है। हमारे पास 5 मिनट होते हैं इसके लिए। देखिए, न्यूट्रल का वोल्टेज कभी भी जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं होता है। क्यों होता है हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अर्थिंग का वोल्टेज हमेशा जीरो होता है। अर्थिंग वो यहाँ 5 पिन से देखिए, 5 पिन से ये जो होते हैं आपके घर के अंदर ग्राउंडिंग होता है, अर्थिंग होता है। इसका वोल्टेज इतना सॉलिड अर्थिंग होता है जिसके कारण इसका वोल्टेज हमेशा क्या होता है, जीरो। जीरो कहने का मतलब एक और समझिए, ये वायर आप देखते हो मोटा होता है, ठीक है। वायर अगर मोटा होता है तो इसका एरिया ज्यादा, और जिसका एरिया ज्यादा उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस कम। आप फॉर्मूला से भी देखे होते हैं, फॉर्मूला होता है रो एल बटा ए। जिसका एरिया ज्यादा उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम। इसका मतलब ये तार मोटा होने के कारण इसका प्रतिरोध लगभग जीरो या 1 ओम से कम ही होता है, इसीलिए इसमें करंट हैवी आराम से चला जाता है। और हम कहते हैं यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ, करंट मैक्सिमम, रेजिस्टेंस जीरो, तो वोल्टेज क्या होता है, जीरो। तो अर्थिंग का वोल्टेज आपको हमेशा क्या होता है, जीरो, ठीक है। और हेवी शॉकिंग से बचने के लिए अर्थिंग बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात करते हैं न्यूट्रल। ये जो वायर आते हैं आपके घरों में, एक न्यूट्रल होता है, पोल से आते हैं, और जो दूसरा होता है वो मेन फेज होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज आपने देखा, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए हमारे लिए कुछ चीज और है। न्यूट्रल का कलर हमेशा क्या होता है, ब्लैक। यहां से ये क्यों और क्या जो हम उठाते हैं, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बहुत चीज को इसके साथ लेते हैं। न्यूट्रल का कलर जो होता है हमेशा ब्लैक होता है, जबकि अर्थिंग का कलर हमेशा क्या होता है, ग्रीन होता है। इसकी भी कुछ राजनीति है। आप अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम पहले आपको बता दूं, पहले यहाँ पे देखिए, न्यूट्रल का कलर हमेशा जो होता है वो ब्लैक होता है। फेज का कलर हो सकता है रेड हो, येलो हो, ब्लू हो, जब 3 फेज सिस्टम आप देखते हैं। अर्थिंग का कलर हमेशा क्या होता है, ग्राउंडिंग को यहाँ जी से डिनोट करते हैं, ग्राउंडिंग हमेशा ग्रीन होता है, ठीक है। अर्थिंग हमेशा कैसा होगा, अर्थिंग का कलर हमेशा ग्रीन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्यों न्यूट्रल का कलर हमेशा ग्रीन होता है। देखिए, आप देखते हो आर, जी और बी, ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो कलर बनता है व्हाइट। लेकिन आर, वाई और बी को मिला दिया जाए तो कलर बनता है ब्लैक। ध्यान है, ये फिजिक्स के अंदर अगर आप पढ़ते हो, ये 3 कलर आर, जी, बी आपको मिलाते हो तो कलर बनता है व्हाइट। लेकिन 3 फेज में आर, वाई, बी अगर मिलाया जाता है आर, वाई, बी, आप इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हो आर, वाई, बी, आर, वाई, बी को लगाने से यहाँ क्या बनता है, ब्लैक कलर। और ब्लैक कलर इसीलिए जो न्यूट्रल का कलर होता है वो हमेशा कैसा होता है जी, ब्लैक कलर। तो ये कलर से रिलेटेड बात रही, ठीक है। अब समझिए कुछ चीजें, कलर की चीजें हमने कंप्लीट कर लिया। याद रखने का ट्रिक है RGB, रघुनंदन दास, गोवर्धन दास वकौले, अगर याद रखना है तो ये से कलर बनता है व्हाइट। तो यहाँ पे ग्रीन के जगह पे येलो कलर अगर हो जाए तो इससे कलर बनता है ब्लैक, इसीलिए न्यूट्रल कलर हमेशा क्या होता है, ब्लैक। अब हम कुछ चीजों को यहाँ से देखते हैं कि अर्थिंग क्यों 0 वोल्ट होता है और न्यूट्रल वोल्टेज में कभी जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। इसके रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, और भी कुछ बातें मैं आपसे बताऊंगा। क्यों किसमें हेवी शॉक होता है, हेवी शॉक से बचते हैं, इसके रिगार्डिंग में हम इंपॉर्टेंट टर्म आगे कुछ वीडियो में लाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 5 मिनट होते हैं। ओके, तो यहां से देखिए, अब ये जो है न्यूट्रल अर्थ कहां से मिलते हैं। ये अर्थिंग हमेशा आपके घरों में होते हैं और ये हम रखते हैं। ये जो है एक किसी एक को फेज को ले लीजिए, ये जो है किसी एक फेज को, ये 3 दिए, ये ट्रांसफार्मर है, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर हमने बनाया है डेल्टा स्टार का। ये ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये एक न्यूट्रल पॉइंट है, ट्रांसफार्मर का ये न्यूट्रल पॉइंट है, यही हमारे घर तक जाता है। अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है और ये कोई रेड फेज है ना, एक फेज को ले गए तो हमारे घर में जाता है एक फेज कोई ये रहा, और दूसरा न्यूट्रल की बात करें तो पोल का न्यूट्रल जो जाता है आपके घरों में, ये ब्लैक कलर, और ये यहां से जुड़ गया। तो ये वायर आपके घरों में डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, जो ट्रांसफार्मर से आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ये देखिए आपके एक फेज और यहां से एक न्यूट्रल का वायर लेके आपके घरों में जलाते हैं। इसका यूज नहीं भी करेंगे तो आपके घर में कनेक्शन जलता है, सब चीज चलता है, लेकिन सेफ्टी पर्पज से हमेशा न्यूट्रल ये अर्थिंग को हम यूज करते हैं। गाँव घर में जनरली इस चीज का यूज नहीं भी कर देता है, लेकिन करना चाहिए। सेफ्टी के डिवाइस, अगर आपके डिवाइस होते हैं, ये देखिए मैं बात करूं, आपके घरों में जो चीजें होती है उसमें ये पिन होता है, इसका मोटा एरिया है। मोटा एरिया होने से क्या होता है, ऊपर वाले देखिए अर्थिंग, अर्थिंग का हमने भी मोटा बना रखा है। इससे क्या होता है, मोटा एरिया, अगर वायर कंडक्टर मोटा वहां जाएगा तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम। रेजिस्टेंस कम होगा तो कभी भी शॉकिंग कंडीशन में करंट डायरेक्ट वहां से भेजेगा, यहां नहीं भेज पाता, इससे होकर हमेशा नहीं भेज पाता। जबकि इसको भी ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर में कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी क्यों ऐसा होता है, ये इसका रेजिस्टेंस लगभग 0, तो करंट जब भी शॉकिंग कंडीशन होता है तो यहां से भेज देता है करंट। लेकिन
इस वायर से क्यों नहीं भेज पाता कि समझिए, ट्रांसफॉर्मर से आपके घर तक जा रहा है ये वायर इतनी लंबाई बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लेंथ बढ़ रहा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियसली अगर ये इतना बड़ा लेंथ बढ़ रहा है और कोई करंट यहाँ किसी लोड को लगाने के बाद अगर सर्कुलेट होगी इससे जाना है तो ऑब्वियसली वो जो सर्कुलेशन में करंट जाएगा और गुना इसका रेजिस्टेंस, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वोल्टेज एग्जिस्ट करता है। इसीलिए वोल्टेज जो होते हैं न्यूट्रल के, ये जीरो, कभी बैलेंस कंडीशन में जीरो हो सकता है, अदरवाइज ये जीरो नहीं होते। मोस्टली केस में क्या होता है, जीरो नहीं होता। ये डिफरेंस होते हैं कि वोल्टेज, न्यूट्रल का वोल्टेज क्या होता है आपका, जीरो नहीं होता मोस्टली केस में, लेकिन अर्थिंग का वोल्टेज हमेशा क्या होता है, जीरो। तो आई होप यहां पे आप देख चुके होंगे, ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपको आगे हम दिखाएंगे सेफ्टी कैसे डिवाइस को मेंटेन करते हैं और सेफ्टी पर्पस की वीडियो देखेंगे। चूंकि ये 5 मिनट आपका हो चुका है, आज के लिए क्यों और क्या में इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।